हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो हम एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं या हरिनाम करते हैं, माला करते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता। तो बहुत सुंदर इसका उत्तर हमारे आचार्यगण देते हैं। शास्त्रों में भी दिया गया है, भगवद गीता में भी कहते हैं कि चंचलम ही मनम, इसका ये मन जो है बहुत ही चंचल है और इसको हम ये वायु के समान बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, लेकिन हम इसको वश में नहीं कर सकते हैं ना। तो लेकिन हम इसे अभ्यास से और विरक्ति से पूर्णतः वश में किया जा सकता है। तो अगर मन लगे या ना लगे, हम तब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जाप करते हैं। इसे हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। इसमें बहुत शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। भगवान से भी ज़्यादा बड़ा भगवान का नाम होता है। तो भगवान जब थे इस धराधाम पे, तो उनको देख के ही सब लोग तर गए और उनका उद्धार हो गया। लेकिन अब इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया। कली काले नाम रूपे है अवतार। इस कली काल में भगवान अपने नाम के रूप में विद्यमान है। कृष्ण अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान कृष्ण और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। तो हम भगवान के नामों का अगर जप करते हैं तो भगवान का हम संग करते हैं, भगवान का संग लाभ मिलता है। और ये इतना ज़्यादा फायदे कार्य है, इसका तुलना जो है अग्नि से दी गई है कि अग्नि जो है वो एक छोटा बच्चा उसको अनजाने में अगर टच करे, छुए, या एक बड़ा आदमी जानबूझ के, उसे पता है कि अग्नि के अंदर दाहक शक्ति है, वो तब उसको टच करें, छुए, तो अग्नि ये नहीं सोचेगी ये जाने छू रहा है या अनजाने छू रहा है। जाने अनजाने कोई कैसे भी अग्नि को छुए, उसकी दाहक शक्ति, क्योंकि उसका प्रकृति है, तो उसे जला देगी, अग्नि में वो जल जाएगा। तो इसी तरह नाम के अंदर इतनी शक्ति है, भगवान ने बहुत सारी अनंत शक्ति भर दी है। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में भी है। तो मन लगे या ना लगे, वो अपना असर करेगी। नाम हमें पवित्र करेगा, हमारे पापों को भस्म करेगा और भी अनंत हमारे अंदर गुण को विकसित करेगा। तो एक और शास्त्र में उदाहरण होता है कि जैसे अमृत है, अमृत को कोई जानबूझ के पिए या गलती से किसी के आप कप में दे दो और वो पी जाए, तो वो असर करेगी, उसे अमरत्व प्रदान कर देगी। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ जो है वो दवाई मिश्री के साथ पिलाती है या टॉफ़ी के साथ खिलाती है, तो या फिर नाक बंद करके ज़बरदस्ती पिला देती है। तो तब भी कैसे भी ये इनके प्रकार माँ जो उस अपने बच्चे को जब दवाई पिलाती है, तो दवाई जब शरीर के अंदर जाएगा तो असर करेगा ही करेगा, कैसे भी गया हो उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में। तो क्योंकि ये माँ, हमें लगता है कि माँ कितनी निष्ठुर हो रही है, बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करके दवाई पर आ रही है, पर माँ को पता है कि इस दवाई में इस बच्चे का भला है। तो इसी तरह भगवान को इतना पता है कि भगवान ने हमारे कल्याण हेतु ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए और इस हरे कृष्ण महामंत्र को सारी जगह प्रचार प्रसार किया। तो हम इस कलिकाल में सिर्फ भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें शुरू में मन लगे या नहीं लगे या कैसे भी, हमें भगवान की हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते रहना है, या भगवान का नाम या भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते ही रहना है। तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और एक दिन हम इस नाम का आस्वादन कर पाएंगे, रुचि जागृत होगी। तो जब हम भक्तों की संगति से सीखते हैं या भक्तों के संग जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे हरि नाम का या हरि कथा का या भगवत चर्चा का, तो हम प्योर होते चले जाएंगे और फिर इस नाम में हमें इतना रुचि, इतना आनंद है ना, आनंद बुद्धि वर्धनम। तो इस नाम में इतना आनंद है, आनंद भर दिया है भगवान ने, तो वो आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो भक्त लोग जब हरि नाम सुनते हैं तो दिव्य उन्माद में नाचते हैं, गाते हैं, जोर जोर से उछलते हैं। तो वो स्टेज हमारी भी आने लग जाती है जब हम भक्तों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इसलिए इस पवित्र नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का सतत सदैव है ना कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि हमारा मन लगे, नहीं लगता तब भी, और गाते रहने से ही मन लग जाएगा। तो जैसे कि एक रोगी जो होता है वो जॉन्डिस हो जाता है उसे, है ना,
पीलिया रोग हो जाता है, तो उसे मिश्री खिलाएंगे तो कभी मीठी लगेगी, लेकिन उसकी दवाई मिश्री है। खाते खाते रहने से एक दिन उसे उसका मिठास का एहसास होने लग जाएगा, इसका मतलब वो ठीक हो रहा है। तो हम भी इस भवसागर में आके हम रोगग्रस्त हो गए हैं, हमें शुरू में मन नहीं लगता या हमारा मन इधर उधर भटकता, तब भी मन को खींच खींच के हम लेकर आएंगे, या पवित्र नामों का जब निरंतर सतत कीर्तन करते रहेंगे तो एक दिन हमारा मन भी लगने लग जाएगा और भगवान की सेवा करने में हमारी रुचि जागृत होगी, और भक्ति हमें स्वाद कर आनंदमयी लगेगी, और हम स्वयं भी भक्ति करेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। तो यही इसका उपाय है, भक्ति करते करते रहने से, भगवान का नाम करते करते रहने से ही रुचि जागृत होगी, टेस्ट जागृत होगा। तो इसलिए हमें कभी भी हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, सतत कीर्तन करना चाहिए, है ना, और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसी के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।